हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और ये अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं, इसमें 9.2 देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। देखो, ये आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर लाइट रे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोगों ने क्या किया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली दो लॉ था। पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of or the mirror equal to angle of incidence, angle between incident ray and the normal. जैसे यदि कोई एक मिरर के बारे में बात करोगे, तो ये मिरर है, तो इसके नॉर्मल लाइन आपको ड्रॉ करना है और हर एक एंगल जो आप कैलकुलेट करोगे वो नॉर्मल लाइन से ही कैलकुलेट करोगे। इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल जनरेट करता है उसको आई से बोल रहे हैं, यहाँ पर थीटा से दिखाया गया। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और वैसे ही जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको आर से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू आर हो गया, दोनों एक ही के इक्वल हो गया। ठीक है, तो एक चीज किया कहा गया है। सेकेंड जो रूल है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में रहेगा। देखो, ये लाइट रे आया और ये लाइट रे गया और ये नॉर्मल है, इन तीनों को आप एक ही प्लेन में रख सकते हो। ठीक है, यदि प्लेन का समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे समझो, ये एक प्लेन है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और लाइट रे ये नॉर्मल लाइन हो गई, पॉलिश सरफेस रखा गया, लाइट रे ऐसे आया और ऐसे निकल गया। इसी प्लेन में सब के सब एक प्लेन में रखा जा सकता है। So these laws are valid at each point of any reflecting surface, whether it's plane or curved. So यदि curved surface ले लोगे, ठीक है, जैसे curved हो गया, ये मिरर हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पर भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, ठीक है, या फिर प्लेन सरफेस जो मिरर में है, उन दोनों के लिए इक्वली ट्रू है। However, we shall restrict our discussion to spherical cases of curved surface. So हर curved surface के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक स्पेशल टाइप का curved surface के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे spherical surface. Spherical surface क्या हुआ? जैसे ये एक सरफेस है, वो किसी एक बड़े से स्फीयर का पार्ट रहा होगा। जैसे ये एक आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिसका जो आउटर सरफेस है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये किसी बड़े से स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सरफेस। द नॉर्मल इन दिस केस इज टेकन टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट टू द सरफेस एट दिस पॉइंट। सो आपको यदि नॉर्मल बात करनी हो, सपोज करो कि मुझे नॉर्मल इस लाइन पे यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एक आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना, वही आपको नॉर्मल लाइन होगी। क्लियर है? समझ गए? दैट इज, यहाँ पर यही चीज लिखा गया है, दैट इज normal is along the radius, the line joining to the center of curvature of the mirror to the point of incidence. तो देखो कि आपको मालूम है कि स्फीयर के केस में जो नॉर्मल लाइन या जो टेंजेंट का जो लाइन होता है वो उसके कहाँ से पास करता है? सेंटर से पास करता है, और वही बेसिकली उसका रेडियस होता है। सो क्लियरली जो नॉर्मल लाइन होगा वो आपको रेडियस के लॉन्ग होगा, और ये जो सेंटर है ना, इसी को आप बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये मिरर रहा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो यहाँ पर मैं और फिर से बना दूं, तो ये यदि इंसिडेंट लाइट रे का पॉइंट है, ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे है, तो नॉर्मल के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इससे एक नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, जो कि सेंटर से पास करेगा। किसके सेंटर से? इस स्फीयर के सेंटर से। ठीक है, और यही आपको हो गया नॉर्मल लाइन। We have already studied that the geometrical center of spherical mirror is called as the pole. देखो, पोल किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर। लाइक ये आपको यदि स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है,
तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। वाइल दैट ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। सो यदि मैं स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करूंगा तो स्फेरिकल लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। सो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्लियर है? The line joining pole and the center of curvature of a spherical mirror is called the principal axis. अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? सो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है, हमने देखा है मिरर के केस में जो पोल आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। While in case of spherical lenses, the principal axis is the line joining the optical center with its principal focus. So principal focus क्या होता है वो भी एक देखने वाली बात है। दो तरह के फोकस होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एक होता है प्राइमरी फोकस, एक होता है सेकेंडरी फोकस, और सेकेंडरी फोकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जैसे लेंस के केस में ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका सेकेंडरी फोकस एफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब हम लोग देख ही रहे हैं तो जल्दी से समझ भी लेते हैं क्या होता है। देखो, जब कोई पैरेलल लाइट रे आ रही है लेंस से तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो जाती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है फोकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस या F2 बोल दिए। क्लियर है? वो लेंस के इस लेंस में जो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसके राइट साइड में होता है। जबकि प्राइमरी फोकस हम लोग किसको कहेंगे, यदि मान लेते हैं उसके लेफ्ट साइड में, कन्वर्जिंग लेंस के लेफ्ट साइड में किस पॉइंट पर, जैसे कन्वर्जिंग लेंस ये है तो इसके लेफ्ट साइड में किस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ पर रखें कि लाइट रे इससे जब पास हो लेंस से तो पैरेलल हो जाए। बात एक ही है, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो वाली बात हो गई। जब पैरेलल लाइट रे जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसको सेकेंडरी फोकस कहते हैं, और प्राइमरी फोकस कहते हैं कि किस पॉइंट पर रखे कि लाइट रे लेंस से हो करके पैरेलल निकले। अब यही जो सेकेंडरी फोकस है ना, इसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक जो लाइन जोड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ लेंस। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अब साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये जो साइन कन्वेंशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। साइन कन्वेंशन आपको स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंसेस के केस में बहुत काम आएगा। आप कौन सा फॉलो करते हो? आप फॉलो करते हो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि पहला ये बोलता है कि सारे डिस्टेंस जो मेजर किए जाएंगे वो पोल ऑफ मिरर से मेजर किए जाएंगे, और लेंस के केस में ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से मेजर किए जाएंगे। आप देखो कि यदि ये कन्वेक्स, देखो ये जो लेंस है ना, ये लेंस, ठीक है, जो कि जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले समझ लो। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया पोल। वैसे ही जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो। क्यों बोलते हो हम लोग देखेंगे। कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसमें पोल ये हो गया। अब ये हो गया आपको कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, या फिर कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, O। और वैसे ही आपको ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, या इसको आप कन्वेक्स लेंस। ध्यान दो, कन्वेक्स मिरर ये है, कन्वेक्स लेंस ये है, या कन्वर्जिंग। कन्वेक्स मिरर जो है वो आपको डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन कन्वेक्स लेंस क्या है, आपको कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस है। वैसे ही ये आपको क्या है, डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव मिरर। ये थोड़ा मुझे बहुत कनकेव लेंस, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ऑल्दो ये कंफ्यूजिंग नहीं है। मिरर के केस में जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और लेंस के केस में जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, जस्ट अपोजिट है। क्लियर है?
सो आपको जो कन्वर्ज कर रहा है उससे ध्यान रखो, जो डाइवर्ज कर रहा है उससे ध्यान रखो। सो आपको हर किसी के पोल से मिरर के केस में और ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के केस में डिस्टेंस मेजर करना है। फिर द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट रे इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आर टेकन एज निगेटिव। अब एक इंसिडेंट लाइट रे आया, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो आप इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, और चूंकि इस पोल से लिया जाता है इसलिए इधर वाला डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे और इधर वाले सारे डायरेक्शंस को आप निगेटिव लोगे। वैसे ही लेंस के केस में, जैसे ये लेंस ले लो, तो इस केस में लाइट रे यदि ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेना है। सो इससे राइट साइड में, जिस साइड में इंसिडेंट लाइट रे जा रही हो उस साइड में आपको पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। फिर द हाइट मेजर्ड अपवर्ड मीन रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर टेकन टू बी पॉजिटिव। जो एक्स एक्सिस बोल रहे हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हो, इससे आप यदि अपवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट लोगे, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोगे उसको आप निगेटिव लोगे। सो देखो यही चीज लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, निगेटिव लिया जाए। सो विथ अ कॉमन एक्सेप्टेड कन्वेंशन इट टर्न्स आउट अ सिंगल फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए देखेंगे और सिंगल फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंस के लिए देखेंगे हर केस में। सो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, या फिर आप बोलोगे कन्वर्जिंग मिरर, और इसमें जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, ठीक है। अब रियल इमेज का चक्कर क्या है वो हम लोग समझेंगे अभी। फिर वी एज्यूम दैट द रेज आर पैरेक्सियल, that is they are incident at a point close to the pole of a mirror and makes a small angle with the principal axis। so ऐसा लाइट रे जो पोल जो है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज, और जो दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज। सो आपको पैरेक्सियल रेज के बारे में ही जानना है। अब पैरेक्सियल रेज ही क्यों लेते हैं, बिकॉज आपको ऐसे रेज लेने होते हैं जिसके लिए आप कैलकुलेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन कर पाए। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेक ए स्मॉल एंगल्स, मीन्स कि जो लाइट रे होगा ये आपको क्या है, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम एंगल बना है। यदि ये एंगल थीटा बना रहा है तो आपको जो अप्रोक्सीमेशन करना होगा वो क्या होगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। और ये कंडीशन किसके लिए होता है, फॉर थीटा टू बी स्मॉल, ठीक है, इनफैक्ट वेरी स्मॉल। और वो किस केस में होगा, पैरेक्सियल के केस में होगा। तब फिर उसके आगे है द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror. For a convex mirror the reflected rays appears to diverge from point F on its principal axis। देखो यहाँ पर भी दो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। बोल रहा है कि कनकेव मिरर के केस में जो पैरेक्सियल रेज है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आप रेज लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, तो वो क्या होती है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है जिसको आप फोकस बोलते हो, फोकस। और इनफैक्ट इसको क्या बोलते हो, प्रिंसिपल फोकस इस मिरर का। और वैसे ही जो कन्वेक्स मिरर, ये आपको क्या है, कन्वेक्स मिरर, और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट्स ना सीखते चले जाएंगे, स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स, ताकि इजी रहे। सो डाइवर्जिंग मिरर के केस में लाइट रे देख लो डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पर लाइट रे पैरेलल के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, और डाइवर्जिंग लाइट रे एपियर्स हो रहा है किसी पॉइंट से आता हुआ। इस पॉइंट से आता हुआ आपको एपियर हो रहा है। ये एपियर होगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रहा है, ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रहा है।
तो अब क्या है, जो कन्वर्ज करके जो बनाता है इमेज, ये वाला जो इमेज बना है ये आपको रियल हुआ। सो ऐसा इमेज जो एक्चुअल में लाइट रे के मिलने से बनता है वो रियल होता है, और ऐसा इमेज जो एक्चुअल में लाइट रे के मिलने से नहीं बनता है बल्कि ऐसा होता है कि लाइट रे उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, उस कारण से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट को आप समझ गए। अब उसके बाद बोल रहा है और एक चीज देखो, इसमें जो प्रिंसिपल फोकस, आपको मालूम है कि पोल के इधर वाले को आप पॉजिटिव लोगे बिकॉज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, इधर तरफ आप निगेटिव लोगे। सो इसमें फोकस जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो निगेटिव होगा, इसमें फोकस आपको राइट साइड में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर बोल रहा है इफ द पैरेलल पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट वेयर इंसिडेंट मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रेज वुड कन्वर्ज और appears to diverge from a point in a plane through f normal to the principal axis. This is called the focal plane of the mirror. अब ये focal plane किसको कह रहा है? सो देखो हम लोग इस फिगर से समझेंगे। ये बोल रहा है कि जो पैरेक्सियल रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने की जगह कुछ एंगल बनाए। सो आप देखो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आने की जगह इससे कुछ एंगल बनाता हुआ आ रहा है। ठीक है, सो देखो पहले तो आप देखो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये आपको है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ से ऐसे आ रहा है। सो ये एंगल थीटा बना रहा है, ये आपको नॉर्मल लाइन है, आपको ध्यान है नॉर्मल लाइन यही हुआ, जो सेंटर से पोल को जोड़ता है लाइन वही नॉर्मल लाइन है। सो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो लाइट रे है वो दिखा रहा है कि यहाँ से आया ऐसे, तो फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप यहाँ पर मिलाओगे लाइन, तो ये आपको क्या हो गया, फिर ये नॉर्मल लाइन हो रहा है। तो ये एंगल फिर थीटा बना रहा है या थीटा 1 बना रहा है, तो ये एंगल फिर ना लौटेगा ऐसे, इससे थीटा 1 बनाते हुए। तो यहीं पर जो पॉइंट पर मिला ना वो क्या होता है, फोकस पर ही मिला, और यहाँ पर ये जिस प्लेन में मिला उसको बोले आप फोकल प्लेन। किसको बोले, फोकल प्लेन। मीन्स कि फोकस पर वो पॉइंट जो कि आपको इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वही फोकल प्लेन है। क्लियर है, समझ गए आप? सो अब देखो, अब उसके बाद हम लोग एक यहाँ पर एक डेरिवेशन समझेंगे जिसमें कि ये बताएगा कि जो फोकस है ना, या फोकल लेंथ जो है वो r/2 मीन्स कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज करो कि हम लोग ये लेते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर लेते हैं, इसमें एक पैरेलल लाइट रे आया। तो पैरेलल लाइट रे आपको मालूम है कि ये इससे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सो ये फोकस से पास कर गया। अब क्या है, ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो। सो आप एंगल निकालने के लिए पहले मिरर पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, बिकॉज आपको एंगल किससे निकालना है, इंसिडेंट एंगल भी नॉर्मल लाइन से निकालना है, रिफ्लेक्टेड एंगल भी नॉर्मल लाइन से निकालना है। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये लाइन इसको कट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी आपको क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रहा है, इसलिए पूरा टोटल एंगल यदि 2 थीटा होगा तो ये एंगल भी आपको 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आया। अब आप क्या करो कि ये वाला आप ट्रायंगल लो। अब यहाँ से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ये ट्रायंगल लिए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया d है, ये c है, ये एंगल आपको थीटा है, ये आपको m है। तो tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, md/cd। क्लियर है? वैसे ही फिर अब ये वाला ट्रायंगल लोगे, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू md/df। क्लियर है? अब आता है स्मॉल एंगल का कंसेप्ट, और स्मॉल एंगल में क्या होगा, फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक है, पैरेक्सियल रेज के केस में tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा और tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा के होगा। अब ध्यान दो, यदि पैरेक्सियल रेज नहीं होता तो ये चीज़ नहीं कर पाते। सो उस हिसाब से md/fd, ठीक है, मैं इस फिगर को यहाँ पर आपके लिए फिर से बना देता हूँ,
ठीक है, ये आपको D है, ये M है, ये C है, ये F है। सो क्लियरली MD बाई FD हो गया आपको tan 2 थीटा के इक्वल, ये हो गया 2 इंटू थीटा हो गया MD बाई CD। सो FD हो जाएगा यहाँ से CD बाई 2 के इक्वल हो गया। और आप देखो कि फिर से पैरेक्सियल रेज लिए हो, मीन्स कि एंगल थीटा ना बहुत छोटा है। सो आप यदि जितना छोटा लेते जाओगे उतना ही पास में, सो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर है, यदि दूर लोगे तो परपेंडिकुलर दूर आएगा, लेकिन पास छोटा करते जाओगे ना तो परपेंडिकुलर पोल के पास जाएगा। मीन्स कि D और P ना आपस में एकदम चला जाएगा, एकदम क्लोज आ जाएगा। तो जब दोनों क्लोज आएगा तो उस केस में आप बोल सकते हो कि PF इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू DF। देख रहे हो, और PF कितना है, फोकस लेंथ के बराबर है, F के बराबर है। सो F हो गया DF अप्रोक्सीमेशन से, और CD को आप कर दिए PC, मीन्स कि इतना लेंथ को आप इसके पूरे के लेंथ के इक्वल कर दिए, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल। सो क्लियरली ये चेंज हो जाएगा F इज इक्वल टू R/2 में। और कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम चीज किया है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा, कुछ भी डाउट होने से मुझे कमेंट कीजिएगा। सो एक फॉर्मूला तो हमको ध्यान हो गया कि F इज इक्वल टू R/2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपके एग्जाम में टर्म 2 में भी पूछ सकता है डिराइव करने के लिए, और दूसरा ये आपको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत यूज में आएगा। सेकेंड एक मिरर इक्वेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिरर इक्वेशन बेसिकली क्या है कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको दिखाता है। सो इसमें लिखा गया इफ रेज इमेंटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट। देखो एक्चुअल में जब मीट करेगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। then that point is called the image of first point। ठीक है, the image is real if the rays actually converge to the point and if it is virtual। image virtual कब होगा, जब rays actually में वहां से पर meet नहीं करे, बल्कि rays क्या हो, appears हो रहा है diverge from the point when produced backward। ये हम लोग देख चुके हैं convex mirror के केस में, आपको क्या होता है, डाइवर्जिंग इमेज बनता था, हम लोगों ने देखा था। आपको यदि ध्यान हो तो कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसे लाइट रे डाइवर्ज कर रही थी, और लाइट रे लग रहा था कि इस पॉइंट से आपको निकल रहा है। ठीक है, An image is thus a point-to-point correspondence with the object established through reflection और refraction। So हर एक पॉइंट के हिसाब से आपको, जैसे पॉइंट A का जो इमेज होगा वो A' होगा, पॉइंट B का B' होगा, बीच के किसी पॉइंट का इनके बीच में कहीं पर होगा। सो आप कैसे इमेज ड्रॉ करोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सो इमेज ड्रॉ करने के लिए आप बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशन होते हैं, उसको आपको फॉलो करने होते हैं। पहला कन्वेंशन क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस ऑफ मिरर से जाएगी। लाइक यहाँ पर आप देखो, ये जो लाइट रे है AM, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस यही है। सो ये रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास किए, फोकस F से पास किए, जो कि फोकस है। ठीक है, इससे पास किया है। दूसरा थंब रूल क्या है, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और appears टू पास थ्रू इट फॉर अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई लाइट रे क्रॉस करता है तो सिंपली बिना डेविएशन के अपने पाथ पर चला जाता है। देखो इसका कारण क्या है आपको मालूम है, इसका कारण ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई लाइन क्रॉस करता है तो नॉर्मल लाइन हो गया। मीन्स कि आप ऐसे समझो, मैं एक आपको प्लेन मिरर के केस में पहले समझाता हूँ। ये आपको यदि नॉर्मल लाइन है, सो ऐसे कोई लाइट रे आएगा तो ऐसे ही लौट जाएगा। सो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता है ना, वो एक नॉर्मल लाइन हो गया। तो देखो यहाँ पर यदि ये लाइट रे ऐसे आया, ये आपको यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऐसे यदि लाइट रे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल लाइन होने के कारण उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये लाइन जो रेडियस के लॉन्ग है ये बेसिकली नॉर्मल लाइन है। सो ऐसे आएगा और ऐसे ही लौट जाएगा। सो यही लिख रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे सिंपली रिट्रेसेस द पाथ। थर्ड बोल रहा है, द रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवार्ड्स द
focus of concave mirror or appearing to pass through the focus of a concave convex mirror, the reflected ray is parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। कोई यदि लाइट रे यदि फोकस से पास कर रहेगा ना, जैसे ये लाइट रे सपोज करो फोकस से पास कर रहा है, जैसे मैं बोलूं कि कोई लाइट रे ये फोकस है यदि एफ, तो यदि इससे पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। ये सिंपल वही बात हुआ कि ऐसे आएगा तो ऐसे आ जाएगा, फोकस से जाएगा, और यदि फोकस से पास करेगा तो पैरेलल जाएगा। फिर चौथा रूल बोल रहा है द रे इंसिडेंस एट एन एंगल एट द पोल द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी बहुत आसान है, मीन्स कि कोई यदि पोल पर आ रहा है, देखो ये सेंटर ऑफ है, सो कोई लाइट रे यदि पोल पर आ रहा है तो बेसिकली वो नॉर्मल लाइन से जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट, उतना ही से वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है। मीन्स कि बोल रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इससे जो फॉर्मूला निकाला गया है, जो डिराइव किया गया मिरर इक्वेशन, उसको मैं इस फिगर से आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग दो इक्वेशन पहले बनाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको ये ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेना है। आप ये मान रहे हो कि P इसके परपेंडिकुलर लाइन से इतना क्लोज है कि आप MPF को एक परपेंडिकुलर लाइन मान रहे हो, मीन्स इसको P, इसको M और इसको F को एक लाइन मान रहे हो, और दूसरा आपको लेना है ये वाला, ठीक है। अच्छा देखो, ये पैरेलल लाइट रे ए से एक आया जो कि फोकस से गया, दूसरा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, और ये दोनों मिला आपको ए डैश पॉइंट पर। इस ए डैश पॉइंट पर आपको ए का इमेज बना। वैसे ही बी का इमेज बनाने के लिए बी से एक लाइट रे ऐसे पास कराओगे, ये रिफ्लेक्शन होकर के ऐसे ही लौटेगा। सो क्लियरली एक दूसरा इमेज बी डैश यहाँ पर बन गया। सो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बना। ये आपको इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज होने का मतलब क्या हो गया, ये रियल है और उल्टा दिखेगा, ठीक है। यदि पेन को ऐसे रखोगे ना, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखोगे, तो यहाँ पर इमेज इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर है। अब आपको इस यदि इक्वेशन में आप देखोगे तो ये क्या चीज़ है, ये आपको है बी डैश पॉइंट, ये पॉइंट है ए डैश, ये एफ है, ये एम पी है। अब देखो ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब इसके तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। और मीन्स कि इसका एंगल इक्वल होने के कारण ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये आपको सिमिलर ट्रायंगल होगा। मीन्स कि आप बोल सकते हो कि ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर ट्रायंगल टू एम पी एफ। और सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण जो साइड का रेशियो होता है वो आपको क्या होता है, सेम होता है। सो आप बोल सकते हो कि बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर एम पी होगा। सो बी डैश ए डैश बाई पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ। बी डैश एफ ये हो गया तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये होगा बाई एफ पी। क्लियर है। अब आप देखो कि ये जो MP लाइन है, MP लाइन ये वो इसके AB के इक्वल है। सो आप लिख सकते हो कि B डैश A डैश बाई AB इज इक्वल टू B डैश F बाई FP। इसको आप इक्वेशन 1 बोलो। आपको कुछ नहीं करना है, पहले ट्रायंगल लेना है, ये आपको साइड के का एक रेशियो लिखना है, और PM को AB से आपको रिप्लेस कर देना है। देखो दूसरा के लिए मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। आप ऐसे देखो, ये जो पॉइंट है ना PAB, ये एक हो गया, और एक दूसरा फिर इसमें इधर तरफ जो ट्रायंगल है ये क्या है, B डैश A डैश और P। अब आपको इसी में देखो ये एंगल थीटा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल फिर 90 डिग्री। तो फिर अगेन आप बोल सकते हो कि ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी। अब इसी को आपको यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आपको बनेगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश बाई ए डैश। यदि बी डैश बाई ए डैश लोगे तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में ये साइड है, बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाई क्या हो जाएगा, पूरा बी पी।
अब ये आपको इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसमें ये और ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करने पर आपको क्या होगा कि बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ पी, बी डैश एफ बाई एफ पी। अब यहाँ पर यदि देखोगे आपको तो समझ में आ जाएगा, बी डैश एफ जो था, बी डैश एफ ये पूरा है, सो बी डैश एफ को लिख सकते हो, देखो यही था ना आपको बी डैश एफ, यही है बी डैश एफ, इसको लिख सकते हो बी डैश पी माइनस एफ पी, क्योंकि बी डैश एफ है तो आप लिखोगे इसको बी डैश पी माइनस एफ पी बाई एफ पी। बस इतना ही करना था आपको। जहां एग्जाम में आपने ये इक्वेशन निकाल लिया यहाँ तक तो आपका काम हो गया। अब आपको साइन कन्वेंशन लगाना है। अब ये बी डैश पी क्या था, देखो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव आपको लेना था, सो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और इसके पीछे वाला डायरेक्शन सब क्या होगा, निगेटिव होगा। सो क्लियरली बी डैश पी यही हो गया इमेज डिस्टेंस, बी डैश ए डैश इमेज बन रहा है, सो इमेज डिस्टेंस तो निगेटिव साइन के साथ माइनस वी करके आ जाएगा, सो माइनस वी। बी पी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बी रखा गया है, तो ये कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू। और बी डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस माइनस वी। एफ पी क्या है, एफ पी क्या है, फोकल लेंथ था, सो ये माइनस एफ बाई एफ पी हो गया माइनस एफ। देखो एफ पी समझने में आपको दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो यही था, ये था एफ पी जो कि फोकल लेंथ के इक्वल हो गया। सब माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि सब ना इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और पोल के लेफ्ट साइड में ले रहे हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो, तो सब आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है। सो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको मिरर इक्वेशन आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ और यही सब चीज़ नीचे में किया गया है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, बस ये दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया v बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ बाई माइनस एफ, v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। अब सब दोनों साइड v से डिवाइड कर दो, तो v से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ और माइनस 1 बाई वी, और इसको आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो यही आपको निकाले जो आपको मिरर इक्वेशन हुआ। मिरर इक्वेशन मिरर फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया उसको मैं दिखा देता हूँ। जो इमेज बना था ए डैश बी डैश किया था, और इस केस में चूंकि रियल में लाइट रे मिलता है इसलिए रियल इमेज होगा। और फिर एक चीज़ और बोल रहा है कि आप ये मत सोचना कि केवल इसके ये जो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए है इससे 3 ही लाइट रे निकल रहा है, नहीं। आप सोचोगे कि ये 3 लाइट रे निकल गया और इसी से इमेज बन गया, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रे निकलेगा, ठीक है। और ये सब इस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। आपको इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। सो मेरे ख्याल में यही सारी बातें लिखी गई। कुछ भी डाउट होने से आप मुझसे पूछिएगा। सो ऐसे करके ये हमने निकाल दिया मिरर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर इक्वेशन, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन में यहाँ पर जो आता है काम का उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, द साइज ऑफ इमेज relative to the size of object is another important quantity to consider, and we define linear magnification as the ratio of height of image to the height of object. So height of image to the height of object ही basically आपको linear magnification है। So मैं फिर से फिगर बना देता हूँ तो आपको ध्यान आ जाएगा। देखो यही था, ये और ये ऐसे मिला था। ये बी डैश ए डैश था, ये ए बी था, ये आपको क्या था, पी था। और यदि ये आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मानोगे जिसको एच से दिखाओगे तो होगा
बी डैश बाई ए डैश, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल था, सो बी डैश बाई ए डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाई बी पी। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड का यूज कर दिए, ये हाइट बाई ये हाइट इज इक्वल टू ये हाइट बाई ये हाइट। क्लियर है? सो अब बी डैश ए डैश क्या है, आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, सो नीचे के डायरेक्शन को आप निगेटिव मानोगे, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे। सो ये माइनस हाइट ऑफ इमेज को h डैश से दिखा रहे हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को यदि h से दिखा रहे हैं, सो माइनस h डैश बाई h इज इक्वल टू बी डैश p हो गया माइनस v बाई माइनस u। सो इसको आप, यही मैग्निफिकेशन हो गया हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज माइनस h डैश बाई h हो गया v बाई u, और h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। सो फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का आया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u। अब जब भी आप प्रॉब्लम बनाओगे तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, पहला 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और निकालना है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और इसमें फिर आपको साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। मीन्स कि आपने साइन कन्वेंशन लगा करके फॉर्मूला निकाला, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको देखना पड़ेगा कि v पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव। जैसे कि यदि कोई कनकेव मिरर लिया गया तो ऑब्जेक्ट लेंथ क्या होगा, u आपको निगेटिव साइन के साथ लेना है, v आपको निगेटिव साइन के साथ लेना है। इस तरफ रहेगा तो निगेटिव साइन के साथ लीजिएगा, इस तरफ रहेगा इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन रहेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लीजिएगा। सो देखो ये फॉर्मूला हो गया डिराइव, और फॉर द केस ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर आपने डिराइव किया है ये फॉर्मूला। हाउएवर ये फॉर्मूला हर तरह से प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ये ऑल केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, किसी टाइप का हो, इमेज रियल हो, वर्चुअल हो, सबके लिए अप्लीकेबल होता है। आपको वर्चुअल इमेज बाय जो देखो जो कनकेव मिरर है वो एक केस में केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, ओनली वन केस में कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, केवल इसी केस में ये बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड इलोंगेटेड, मीन्स कि बड़ा। बाकी सब केस में ये क्या होता है, छोटा इमेज या इक्वल इमेज बनाता है। ठीक है, बाकी ऑल केस में क्या बनाता है, रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, और क्या होता है स्मॉल और इक्वल इन साइज। इक्वल केवल एक ही समय पे बनाता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए, और तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ये सब अलग अलग केसेस आएंगे, हम लोग देखेंगे इसको फर्दर, और ये आपको कन्वेक्स के केस में दिया गया है। सो मेरे ख्याल में ये जो रिफ्लेक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में दिया है वो हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रॉब्लम नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में फिर हम लोग रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट्स को समझेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।